हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के टॉपिक का क्वेश्चन है जो एक्सट्रीमाइजेशन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा है, एमंग द कर्व कनेक्टिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 2, 8 let gamma be the curve on which an extremal of the functional jy equal integration 1 to 1 plus x cube y derivative into y derivative dx can be attained, then which of the following points lie on the curve gamma। स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक कर्व है जिसका हम नाम दे दे रहे हैं गामा, ठीक है। और इस कर्व पर दो पॉइंट का वैल्यू इन्होंने मेंशन कर दिया। 1 पर 2 दे रहा है और स्टूडेंट 2 पर 8 दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक्सट्रीमल फंक्शन, मतलब इसका स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई अगर फंक्शन सपोज करिए y ऑफ x है, तो इस फंक्शन के पास या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा या इसके पास स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं। एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल का मतलब ये होता है। तो स्टूडेंट, अब इस कर्व पर हमको दो पॉइंट के लिए वैल्यू चेक करना है, एक √2 के लिए और एक √3 के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन का सबसे पहले हम y ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से स्टूडेंट हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम जनरल फॉर्म लिख दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में जनरल फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमाइजेशन प्रॉब्लम। एक्सट्रीमाइजेशन प्रॉब्लम का स्टूडेंट जनरल फॉर्म कैसा होता है, जेसन प्रॉब्लम, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है जे ऑफ वाई इक्वल इंटीग्रेशन x1 x2 एफ एक्स वाई वाई डेरिवेटिव dx, ठीक है। और स्टूडेंट, इसका इनिशियल कंडीशन क्या होता है, y x1 पर सपोज करिए y1 वैल्यू आ गया और स्टूडेंट x2 पर इसका वैल्यू y2 आ गया। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है ये हमारा ये है j ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 1 प्लस एक्स क्यू वाई डेरिवेटिव dx। तो स्टूडेंट, अगर इसको हम लोग यहाँ पर लिखें j ऑफ y, तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, 1 से 2 1 प्लस एक्स क्यूब वाई डेरिवेटिव dx। और इसका इनिशियल कंडीशन जो है वो स्टूडेंट ये देखिए, ये जो कर्व का पॉइंट दिया गया 1, 2 और 2, 8, ये पॉइंट, यही इसका इनिशियल कंडीशन है। तो 1 पे वैल्यू y का 2 आएगा और 2 पर 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, y ऑफ 1 पर इसका वैल्यू 2 है और स्टूडेंट y ऑफ 2 पर इसका वैल्यू कितना है, 8। इसको 2, अगर स्टूडेंट आप 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से स्टूडेंट ये फाइंड आउट हो जाएगा कि एफ एक्स वाई वाई डेरिवेटिव का वैल्यू जो होता है वो 1 प्लस एक्स क्यू वाई डेरिवेटिव के बराबर हो जाता है। तो स्टूडेंट, जब कभी भी हमारे पास एक्सट्रीमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग हमेशा आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डेरिवेटिव से स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक्स क्यूब वाई डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, ये एफ एक्स वाई वाई डेरिवेटिव का वैल्यू, इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 3 का नाम दे दे रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। ये इक्वेशन स्टूडेंट होता क्या है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये इक्वेशन स्टूडेंट होता है f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस डी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन f है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y डैश इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, अगर आप इक्वेशन 3 का जब हम लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 3 में कहीं पर भी y फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब स्टूडेंट हम डेल एफ अपॉन डेल वाई डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर 2x³ वाई डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सो इसको इक्वेशन स्टूडेंट हम लोग 4 मान ले रहे हैं, ठीक है। सो बाई 4, बाई इक्वेशन 4 से हमको स्टूडेंट जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस डी बाई डी एक्स 1 प्लस
2x³ y डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टूडेंट, अब जो ये फंक्शन है इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ से माइनस हर साइन हट जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा d/dx 1 + 2x³ y डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो इसका 1 का 0 हो जाएगा स्टूडेंट, 2x³ मतलब ये हो जाएगा 6x² y डेरिवेटिव, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट हो जाएगा 2x³ y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि इसमें से हम बस 2x ही कॉमन लेंगे, ऐसा क्यों हम आपको अभी बता दे रहे। तो ये हो जाएगा x² y डेरिवेटिव, और इधर हो जाएगा स्टूडेंट 3x y डेरिवेटिव इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू ये 0 नहीं होगा, तो स्टूडेंट किसको 0 होना होगा, इस वाले पार्ट को ही 0 होना होगा, y डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से x ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट देखिए, ये वाला फॉर्मेट जो है वो हमारा कॉची आइलर इक्वेशन का बन जा रहा है। अगर स्टूडेंट आप x² बाहर ले लेते हैं तो फिर कॉची आइलर इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं बन पाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम लोग इक्वेशन 5 नाम दे रहे हैं। जनरल फॉर्म ऑफ कॉची आइलर इक्वेशन, कॉची आइलर इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगर कॉची आइलर इक्वेशन का अगर हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं तो इसका फॉर्म ये होता है x² d²y/dx² प्लस ax dy/dx प्लस by इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये इसका जनरल फॉर्म होता है। अब इस जनरल फॉर्म में यहाँ पर स्टूडेंट इस टाइप का जब हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का मिलता है तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल टू ई के पावर z पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट जब आप x इक्वल टू ई के पावर z पुट करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये स्टूडेंट डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, dz²। देखिए यहाँ पर x² था, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया। ठीक है, a-1 dy/dz प्लस by इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर वाले को तुमने 5 माना था और यहाँ पर इसको 6 मान ले। अगर स्टूडेंट आप 5 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे तो हम इसी जगह लिख दे रहे हैं। देखिए a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो a का वैल्यू तो 3 आ गया, इसमें y का फंक्शन नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a और b का वैल्यू स्टूडेंट हमको फाइंड आउट हो गया। अब इस वाले इक्वेशन में 7 वाले, इसको 7 नाम दे रहे हैं, इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ये d²y dz² 3 - 1 dy/dz 0 × y इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब देखिए ये हमारा बन जाएगा d²y dz² प्लस 2 dy/dz इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 2m इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से m का वैल्यू 0 आ जाएगा और m का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर इसके दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ गए। तो स्टूडेंट जो जिसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा GS, ठीक है, ये y ऑफ z का बनेगा c1 e के पावर 0z प्लस c2 e के पावर -2z। स्टूडेंट ये फॉर्मेट बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर देखिए e के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 c1 प्लस c2। स्टूडेंट इसको ez के पावर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमको y ऑफ x का फंक्शन चाहिए, तो ये y ऑफ x, तो ये c1 हो जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर c2 x के पावर -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए हमने शुरू में x इक्वल टू क्या लिया था, e के पावर z। ये क्या हो गया, y ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस c2 डिवाइडेड अपॉन x²। स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 8 दे रहे हैं। अब यहाँ पर नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इसका स्टूडेंट हम लोग यूज करते हैं, तो हमको फाइंड आउट है
कि 1 पर y ऑफ 1 पर इसका वैल्यू कितना है 2 और स्टूडेंट 2 पर इसका वैल्यू कितना मिला है 8 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर 8 में जब हम पुट करेंगे तो y ऑफ 1 x की जगह 1 पुट करेंगे तो c1 प्लस c2 1 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू हो जाएगा 2c1 प्लस c2। इसको ही हम लोग इक्वेशन 9 नाम दे देते हैं और स्टूडेंट इसी जगह पुट कर देते हैं। जब x का वैल्यू आप 8 में 2 पुट करेंगे तो ये c1 प्लस c2 और 2 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू 8 आ जाएगा c1 प्लस c2 बाई 4। इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 10 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 9 और 10 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन 9 एंड 10, इसको हम लोग स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट हुआ c1 प्लस c2 इक्वल टू 2 और स्टूडेंट यहाँ पर हो गया c1 प्लस c2 बाई 4 इक्वल टू 8। हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कट जाएगा, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा c2 माइनस c2 बाई 4 इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3c2 बाई 4 इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 इंटू 4/3 ये कट कर स्टूडेंट 2 आ जाएगा, तो c2 का वैल्यू स्टूडेंट -8 आ गया। अब स्टूडेंट अगर c2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो आप अगर 9 में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, c1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, हम 2 इक्वल टू c1 -8, तो स्टूडेंट आप देखिए c1 का वैल्यू 10। तो अब c1 और c2 का वैल्यू अगर स्टूडेंट आप इक्वेशन 8 में पुट कर देते हैं बाई इक्वेशन 8 में अगर पुट कर देते हैं तो y ऑफ x हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा कर्व जो है गामा फाइंड आउट हो गया, इसको इक्वेशन 11 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको √2 और √3 पर वैल्यू चेक करना है। एट x इक्वल टू √2 पर पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो y √2, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 √2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 8/2, ये कट गया 4, तो स्टूडेंट ये हमारा इधर ही कर दे रहे हैं 10 माइनस 4, तो स्टूडेंट ये 6 आ गया, तो y √2 पर इसका वैल्यू 6 हो गया। तो स्टूडेंट जो कर्व गामा पर पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा √2, 6 होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा गामा से पर लाई करेगा। अब स्टूडेंट अगर √3 पर वैल्यू चेक करेंगे तो y √3 हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 √3 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट 10 8/3 ये हो जाएगा 30 माइनस 8/3 y √3, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू आ जाएगा 22/3। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो √3 पर हमको वैल्यू क्या मिला, वो पॉइंट मिला √3 पर 22/3, तो स्टूडेंट ये दो पॉइंट मिले। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में स्टूडेंट √2 पर 6 मिला तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया, और √3 पर 22/3 मिला तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो स्टूडेंट ए हमारा गलत हो जाएगा और डी हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी और सी हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।